जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों, आप सभी के बीच आज ये जो वीडियो है हमारा, ये हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरम संख्या है। और ये एक नहीं, दो नहीं, कईयों बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन रिपीट दर रिपीट आता है। कभी √5 पूछता है, कभी √7 पूछता है, और कभी 1/√7 पूछता है। सिद्ध कीजिए कि अपरम संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चंस को अगर आपने कवर कर लिया तो आपकी 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएगी। अगर आपने थोड़ी देर मुझे दे दिया तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि मैं आपको पूरी तरीके से खोल करके ये सिखा दूंगा और कैसे लिखना है ये भी बता दूंगा। आइए, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हैं, फिर ये समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, संख्या जो होती है वो 2 होती है। संख्याओं को अगर हम बांटने का प्रयास करें तो 2 होती है। एक होती है परम संख्या और एक होती है अपरम संख्या, यानी रेशनल नंबर, और एक होती है इरेशनल नंबर। अगर मैं यूं कह दूं कि मैं चोर नहीं हूं तो इसका मतलब मैं साध हूं, और अगर मैं चोर हूं इसका मतलब मैं साध नहीं हूं। अगर कोई संख्या परमेय है इसका मतलब वो अपरमेय नहीं है, और कोई संख्या अपरमेय है इसका मतलब वो परिमेय नहीं है। और मैं मान लूं कि ये √5 एक परिमेय है और बाद में मैं सिद्ध ही नहीं कर पाऊं कि परिमेय नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, फिर अपरिमेय हो जाएगा। देखिए साथियों, इसको सिद्ध करने का यही एक तरीका मात्र है कि हमको ये प्रयास करना पड़ेगा कि इसको हम चलेंगे मान करके कि क्या √5 एक परमेय है। आपको मानना है, मानना यह है कि √5 एक परमेय है, और जब परमेय की कैटेगरीज को ये फुलफिल नहीं कर पाएगा तो मैं कह दूंगा क्या कि ये एक अपरिमेय है। अब जरा आइए, परिमेय कहने का मतलब क्या होता है। परिमेय कहने का मतलब ये होता है कि जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जहां p और q पूर्णांक हो। और दूसरी बात ये भी कि p और q का जो है HCF हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि p और q के एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। साथियों, इसका सिंपल सा बात ये समझ लीजिए कि P और Q में एक के सिवा कोई और भाग लगा ही नहीं सकता है। एक से उसके सिवा किसी से भाग लग ही नहीं सकता। आइए मैं कहता हूं क्या, तो मैं मानूंगा सबसे पहले √5 क्या है, एक परमेय संख्या है। लेट करते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब तो मैंने मान लिया है, क्या माना है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय है तो इसे कैसे लिख सकते हैं सर, तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखेंगे जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q कोफैक्टर हैं, यानी P, Q का HCF 1 है। अर्थात P, Q में एक के अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा। बस हो गया, इतनी ही बात तो आपको समझनी थी। जो बातें हमने कहा कि परमेय संख्या की कैटेगराइज को फुलफिल करता है कि नहीं है, यानी इसके अलावा किसी कोई फैक्टर इसका नहीं होगा। माना √5 एक परमेय है, जिसे किसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q को फैक्टर है, यानी p और q का HCF कितना है, 1 है। p और q का HCF कितना है, 1 है। अर्थात p और q में कोई एक के अलावा से भाग नहीं लगेगा, या एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। बस वही बात मैंने लिखा। अगर साथियों मैंने यहाँ पे कह दिया कि √5 है, जिसे कैसे लिखा जा सकता है, p/q के रूप में। अब मैं प्रूफ के ऊपर आ गया हूँ, प्योर रूप से मैं प्रूफ के ऊपर आ गया हूँ। तो जिसे कैसे लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इस वाले को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा p बराबर √5 और क्रॉस का क्या हो जाएगा, q। p √5 क्रॉस का क्या हो जाएगा, q। या तो दोनों तरफ मैं वर्ग कर दूं, और वर्ग करूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। लिख देता हूं कि दोनों तरफ
क्या करने पर साथियों? वर्ग करने पर। वर्ग करने पर आपका जो मेन प्रूफ करना है ना वही प्रूफ करना है, बस रुके रहिए। पी बाई क्यू के रूप में लिखा, ऐसे किया और इस वाले क्यू से इसको मल्टीप्लाई तो ये हुआ, और इस वाले से नीचे कुछ नहीं तो एक से मल्टीप्लाई फिर ये से हुआ। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो पी का वर्ग पी स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट 5 का वर्ग और क्यू का वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर, और अंडर रूट 5 का जो वर्ग हो जाएगा हमारा वो कितना होने को है, तो अंडर रूट 5 का जो वर्ग हो जाएगा मेरा एकदम प्योर 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट 5 और ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हमने ये समझा साथियों कि 3q स्क्वायर यानी 5q स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर के बराबर है। 5q स्क्वायर जो है पी स्क्वायर के बराबर है। अब सुनिए मेरी बातों को ध्यान से, कोई ना कोई पी में ऐसा चीज़ रहा होगा जिससे 5 भाग दे दिया होगा, तभी तो इसके मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर हो गए हैं। जैसे 5 है और गुना में कुछ भी यहाँ लिखे और इसके बराबर में कुछ आ रहा है, इसका मतलब इसके टेबल में 5 जरूर रहा होगा, तभी तो इसको क्रॉस करके ये आया है। ये कोई रिजल्ट हमारा आया है। जैसे मान लो ये 40 है तो 8 गुना हम 5 किए थे तो 40 जो है इसके टेबल में 8 आया, तभी तो ये लिखा पाया है। इसका मतलब है पी स्क्वायर के टेबल में 5 आया होगा। पी स्क्वायर के टेबल में क्या आया होगा? 5 आया होगा। पी स्क्वायर के टेबल में क्या आया होगा? 5 आया होगा। अब मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, यानी पी स्क्वायर जो है वो कहीं ना कहीं क्यू से जो है वो भाग लग सकता है। मैं एक पी को चाहूँ तो इधर भी ले जा सकता हूँ, मैं एक पी को चाहूँ तो इधर भी ले जा सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ 3 डिवाइड पी स्क्वायर, यानी 5 जो है वो पी स्क्वायर को क्या कर सकता है? भाग लगा सकता है। 5 डिवाइड इसको आराम से कर देगा पी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पी स्क्वायर के टेबल में 5 है और इसीलिए इस फॉर्मेट पे लिखा गया है। और 5 पी स्क्वायर 5 डिवाइड 5 डिवाइड जो है वो पी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 5 ने पी स्क्वायर को भाग दे दिया है तो 5 डिवाइड पी, 5p को भी डिवाइड कर सकते। फिर यहाँ पे बहुत बेहतरीन बात है वो सीखिए कि 5 को किसी से गुना किया तो इतना आया। इसका मतलब इसके टेबल में कुछ 5 का रहा होगा तभी तो ये आया होगा। हाँ, इसका मतलब है 5 इसको भाग दे सकती है तो 5 डिवाइड पी स्क्वायर, 5 डिवाइड पी स्क्वायर और 5 डिवाइड पी, क्योंकि जो पी स्क्वायर को भाग दे रहा है वो पी को भी भाग दे रहा है। और मैं मानता हूँ कि कितने टाइम्स में दे रहा है? 5 डिवाइड पी को कर रहा है सी टाइम में, तो 5c बराबर क्या हो जाएगा? पी। 5c बराबर क्या हो जाएगा? पी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ हमने यहाँ पे क्या देखा है? पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, पी के जगह पे डालेंगे 5c और इसका स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, 25 25 सी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अब मैं यहाँ से एक बात बताता हूँ कि 5 के ये जो रिजल्ट आया है मेरा 25 सी स्क्वायर, ये जो रिजल्ट हमारा आया है 25 सी स्क्वायर, इसका मतलब हम क्या समझना चाह रहे हैं? इसका मतलब हम यहाँ से ये समझना चाह रहे हैं, मैं काट दूँ क्या? 5 से ये कटेगा तो 5 हो जाएगा, तो 5c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। बस यही वाली बात सेम ही है। यानी 5 के q स्क्वायर जो आया है वो 5 से क्रॉस होकर के आया है, तो इसके टेबल में 5 तो ज़रूर होगा, और ये 5 होगा तो कुछ ना कुछ टाइम से होगा। यानी 5 डिवाइड करेगा q स्क्वायर को, 5 डिवाइड करेगा किसको? q स्क्वायर को। 5 डिवाइड q स्क्वायर, इसका मतलब है 5 डिवाइड किसको कर रहा है? q को भी डिवाइड कर रहा है। और 5 डिवाइड q को कर रहा है कितने टाइम्स में? तो मैं मान लेता हूं कि 5 ने डिवाइड किया है d टाइम्स में q को, 5 ने डिवाइड किया है d टाइम्स में q को, 5 ने डिवाइड किया है d टाइम्स में q को। इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ दोनों पक्षों से ये पाते हैं कि हमने यहाँ क्या कहा था कि जहाँ p और q को फैक्टर यानी p और q का HCF एक है, अर्थात p और q में एक के अलावा कोई से भाग नहीं लगेगा या कोई फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए p का एक फैक्टर 5 बन रहा है और q का एक फैक्टर 5 बन रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि p और q को जो हमने माना था कि इस एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, वो यहाँ गलत हो रहा है, क्योंकि 5 एक फैक्टर है और 5 एक फैक्टर। मैं इस बात को फिर से समझा रहा हूँ। देखो पी स्क्वायर कोई रिजल्ट आया, मान लो ये 40 आया, तो 5 गुने कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई रहा होगा तो 8। क्या 40 के टेबल में 5 नहीं आ रहा था? आ रहा था। इसका मतलब है ये जो 5 है पी स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड। ये जो 5 है 40 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 डिवाइड पी स्क्वायर, 5 डिवाइड पी स्क्वायर, और यहाँ पे 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर,
अब बात समझ में आई? बिल्कुल। अब सट्टा दिमाग, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या? मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये बात कि हमारा मानना गलत हुआ। हमारा मानना क्या हुआ? गलत हुआ। चूंकि P और Q में 1 के अलावा 5 एक फैक्टर है, इसीलिए 5 एक फैक्टर है। और हमने कहा था 1 के अलावा कोई नहीं होगा, यहाँ 5 हो रहा है, तो हमने जो माना था वो गलत हुआ, अर्थात हमने परमेय जो माना था वो गलत हुआ। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों हुआ? क्योंकि कॉमन फैक्टर हमारा 5 निकल गया। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप इसे ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरी मार्क्स मिल जाएगी। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, इस वाली बात को समझ जाना है और इस वाली बात को समझ जाना है, यहाँ वाली बातों को। अगर ये दोनों बात समझ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब देखिए, एक बार और समझाता हूँ। 5c² है, यहाँ देखिए p² बराबर 5q²। p² का मान लीजिए 400 हो गया, क्योंकि p का मान 20 लिया तो 400 हो गया, और 5 q² का मान मैं कुछ भी लेता हूँ, तो जो 5 जो है इसको काटेगा ना, तो 400 जो है वो 400 में 5 का टेबल आया कि नहीं है? आ गया। तो 5 ने डिवाइड किया इस p² को कि नहीं किया? तो किया। तो 5 डिवाइड p², और 5 ने p² को डिवाइड किया तो 5 तो p को भी करेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 20 होगा, तो 5 तो 20 को भी कर रहा है ना, तो जो स्क्वायर को कर रहा है वो अकेले p को भी करेगा, और c टाइम्स में कर रहा है, मैं ये मान लिया हूँ। और इस तरह से हमारा ये मानना बिल्कुल गलत हुआ, और इस प्रकार से √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार आप पूरे लिखिए, फिर वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सुनने का प्रयास कीजिए, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ।